नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। सत्ता से सवाल में आज बात करेंगे बिहार की सियासत की। बिहार की सियासत जो एक बार फिर से गर्माती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बिहार में बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया नीतीश कुमार को। जी हां, नीतीश कुमार को एक और बड़ा झटका लोकसभा चुनाव से ठीक पहले लग चुका है। जहां 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान होने हैं, तो वहीं अभी तक बिहार में एनडीए सीटों को लेकर अभी भी बात फाइनल नहीं कर पाई है, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर जो ऐलान किया गया था उससे एनडीए में शामिल कई पार्टियां नाराज नजर आ रही हैं। जिस तरह से देखने के लिए मिला कि जो पशुपति पारस हैं वो मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे देते हैं। आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा पार्टी से नाराज नजर आते हैं, तो अब देखने के लिए मिला कि किस तरह से जेडीयू विधायक बीमा भारती ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। जी हां, आपको बता दें कि पूर्णिया के जालौर से विधायक यहां पर बीमा भारती ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और ये बड़ा झटका माना जा रहा है। जिसके बाद लगातार ये सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है कि क्या अभी नीतीश कुमार को ऐसे और कई बड़े झटके लगने हैं, क्योंकि यहां पर कहा जा रहा है कि अभी भी कई ऐसे विधायक और सांसद हैं जो नीतीश कुमार से नाराज नजर आ रहे हैं। बात अगर की जाए तो इसमें विधायक के साथ साथ सांसद भी अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से यहां पर अगर बात करें, राम गोपाल मंडल जो विधायक हैं जेडीयू के, वो साफ तौर पर अपनी नाराजगी को जाहिर कर चुके हैं। जो कहते हुए नजर आते हैं कि अगर हमें कोई 5 करोड़ देगा तो हम भी ईडी सीबीआई की परवाह नहीं करेंगे। जो कहते हुए नजर आते हैं कि भागलपुर सीट तो मैं अपनी जेब में रखता हूं। उनकी नाराजगी तो बार बार सामने आ ही रही थी, लेकिन अब आपको बता दें दर्शकों कि यहां पर बगावती तेवर अपनाते हुए ललन सिंह भी नजर आ सकते हैं, क्योंकि यहां पर आरजेडी ने उनके खिलाफ अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को टिकट देने का फैसला सुना दिया है। कल जिस तरह से देखने के लिए मिला कि राबड़ी आवास पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी मुलाकात करती हुई नजर आई और माना जा रहा है कि अनीता देवी को मुंगेर से टिकट दिया जा सकता है। वही मुंगेर जहां से इस वक्त ललन सिंह सांसद हैं। ललन सिंह जिनकी फाइट अभी तक मुंगेर सीट पर देखने के लिए मिल रही थी, यहां पर सीधे सीधे अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं नीलम देवी से, जो कुछ समय पहले ही आरजेडी को छोड़ बीजेपी में शामिल हुई थी। लेकिन अब जिस तरह से इसमें एक और नाम सामने आ चुका है अशोक महतो का, माना जा रहा है यहां पर बड़ा झटका अब लगता हुआ नजर आ सकता है ललन सिंह को, क्योंकि अब उनके वोट बैंक को काटने के लिए, उनकी सीट को उनसे छीनने के लिए एक नहीं बल्कि दो दावेदार हैं। नीलम देवी को जहां बीजेपी टिकट देना चाहती है, तो वहीं देखने के लिए मिल रहा है कि नीतीश कुमार के समर्थन में कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। माफ कीजिएगा, यहां पर दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि ललन सिंह के समर्थन में कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है नीतीश कुमार। और अब जिस तरह से अनीता देवी मिलती हुई नजर आई हैं लालू प्रसाद यादव से, यहां पर माना जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव मन बना चुके हैं मुंगेर सीट को अब अपने कब्जे में करने के लिए। इसीलिए तो बाहुबली कहे जाने वाले अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को यहां से टिकट दिया गया। माना तो यह भी जा रहा है कि अशोक महतो ने 62 साल की उम्र में 45 साल की अनीता देवी से शादी ही इसलिए रचाई है ताकि वो राजनीति में अपने वर्चस्व को कायम कर सके, अपने दबदबे को बना सके। हालांकि उनका दबदबा तो कहीं ना कहीं उनके ओहदे से, उनके नाम से है ही, लेकिन अब वो राजनीति में भी राज करना चाहते हैं। इसकी शुरुआत अशोक महतो शादी के बाद सीधा राबड़ी आवास पहुंचकर करते हुए नजर आए। लेकिन सवाल यह है कि अब जिस तरह से मुंगेर सीट लगातार खतरे में बनती हुई नजर आ रही है ललन सिंह के लिए,
क्या यहां पर अशोक महतो और उनकी पत्नी की एंट्री होने के बाद अब ललन सिंह का अगला कदम क्या रहेगा, उसके लिए आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तो देखिए यहाँ पर मेरे साथ अमन जी हैं और उनसे यही सवाल रहेगा कि अमन जी, मुंगेर सीट पर जो अभी तक कह सकते हैं कि आमने सामने की लड़ाई थी, यानी कि नीलम देवी और ललन सिंह के बीच की, अब ये लड़ाई त्रिकोणीय हो रही है क्योंकि इसमें एंट्री हो चुकी है अशोक महतो की, जो कहीं ना कहीं अपने नाम से नहीं अपने खौफ से जाने जाते हैं, जो उनके नाम से खौफ है। लेकिन सवाल ये है कि उनका जो दबदबा है वो जमुई में ज्यादा देखने के लिए मिलता है, नवादा में ज्यादा देखने के लिए मिलता है, लेकिन लालू यादव उन्हें आखिरकार मुंगेर पर क्यों लाना चाहते हैं। और दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि अब तक ये कहा जा रहा था कि अगर ललन सिंह को टिकट नहीं देती है एनडीए मुंगेर सीट से तो वो आरजेडी में चले जाएंगे, लेकिन आरजेडी के पास अब उनसे भी ज्यादा एक अच्छा प्रत्याशी है इस सीट के लिए। तो ऐसे में ललन सिंह के लिए अब आखिरकार वो क्या, उनके लिए क्या यहाँ पर विकल्प बचता है? देखिए बिल्कुल, और मुंगेर सीट को लेकर लगातार चर्चाएं इसलिए भी चल रही हैं क्योंकि वहां से ललन सिंह सांसद हैं और यहाँ पर नीलम देवी जो आनंद सिंह की उनकी पत्नी हैं और बाहुबली हैं, वो भी लगातार उनका नाम भी आ रहा है कि हो सकता है कि इस बार जेडीयू बीजेपी के खेमे से, यानी कि जो गठबंधन एनडीए का, उससे उनका नाम आगे कर दिया जाए। लेकिन इसकी काटने के लिए मेरे ख्याल से आरजेडी ने जिस तरह से अशोक महतो का नाम का इस्तेमाल किया है वो अपने आप में बताता है कि आरजेडी भी एक बड़े चेहरे को यहाँ पर उतारना चाहती है जिसका दबदबा भी हो, खौफ भी हो। और जैसा कि कई तरह के आरोप इस समय अशोक महतो के ऊपर लगे हुए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि अशोक महतो का दबदबा खत्म हो सकता है क्योंकि उनका नामांकन रद्द हो सकता है। इसीलिए उन्होंने 60-62 साल की उम्र में शादी रचाई है ताकि वो अपनी पत्नी के नाम पर यहाँ से टिकट हासिल कर सके और अपनी पत्नी को चुनाव में उतार सके। देखिए राजनीति में कुछ भी और कहीं से भी कह सकते हैं कि संभव चीज़ें हो पाती हैं। आप देखें कि 60 साल की उम्र में शादी करने का मतलब यही हो जाता है कि किस तरह से टिकट को हासिल किया जाए। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जाएगा कि जो मुंगेर की सीट है अब यहाँ पर फाइट जो है वो कड़ी होती हुई नजर आती है क्योंकि यहाँ पर जिस तरह आपने कहा भी कि ऐसा पहले लग रहा था कि ललन सिंह हो सकता है जो आरजेडी में आ जाएं और यहाँ से उनके टिकट पर चुनाव लड़ते हुए नजर आए, लेकिन अब जबकि ये लगभग स्पष्ट हो रहा है कि लालू का आशीर्वाद भी कहने का अशोक महतो को प्राप्त हो रहा है, तो ऐसे में उनका नाम या उनकी पत्नी का नाम आगे आ सकता है। और यहाँ पर जो ललन सिंह की संभावनाएं थी कि वो जो कह सकते हैं कि जो आरजेडी के खेमे में आ जाएंगे वो लगभग खत्म होती हुई नजर आ रही है। और अब ऐसे में बिहार के अंदर अगर कहा जाए तो मुंगेर की जो सीट है वो सबसे ज्यादा हॉट सीट बनती चली जा रही है क्योंकि यहाँ पर कई बड़े नाम जो है वो निकल कर सामने आ रहे हैं। चाहे ललन सिंह की बात करें, नीलम देवी की बात करें, अब अशोक महतो या उनकी पत्नी की बात करें, तो यहाँ पर जो मुकाबला है और जो आने वाले दिनों में नाम है वो मुझे लगता है कि अब स्पष्ट होने वाला है। तो देखा आपने दर्शकों और सुना भी, जिसके बाद लगातार सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है कि क्या अब बिहार में बड़ा खेला हो सकता है, क्या बिहार में वाकई अब नीतीश का तख्ता पलट करती हुई आरजेडी नजर आएगी। जहां एक और बीमा भारती उनसे अलग होती हुई नजर आई, तो यहां पर पहले भी देखने के लिए मिला था कि जेडीयू से जिस तरीके से अक्षय कुशवाहा भी पार्टी को छोड़ते हुए नजर आए और अब माना जा रहा है कि और भी कई विधायक और सांसद पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार आखिरकार किस तरह से अपनी सरकार को बचाएंगे, किस तरह से अपनी कुर्सी को बचाएंगे, ये देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम 70 से सवाल में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।